हाँ तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनंत स्पर्शी की एसिम्पटोट्स की एक्सरसाइज जो 8 है, पेज नंबर 269 पे जेपीएच के बुक में। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और पूरे क्वेश्चंस के मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 तक। 5 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे और उनके पूरे आंसर नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि उसमें तो वीडियो पूरी लंबी हो जाती है और एक एक की वीडियो भी अपलोड करना वैसे ठीक नहीं है। तो मैं बता दूंगा कैसे कैसे करना है और कैसे कैसे आंसर आ जाएंगे। आप तो बस एक क्वेश्चन बताता हूँ, आपको समझ में आए तो आगे देखना, वरना मत देखना, कोई बात नहीं है। तो हम एक्सरसाइज 8 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें हमें दे रखा है कि वाई क्यूब माइनस अक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस अक्स इज इक्वल्स टू 0 है और इसकी अनंत स्पर्शियाँ हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें देखो कि अक्स क्यूब और जो अक्स और वाई की उच्चतम घातें हैं वो क्या है, 3 है इन दो पदों में। इस एक पद में है 2 और इसमें एक एक घात है। ठीक है, तो उच्चतम घात वाले पदों में अक्स बराबर 1 और वाई बराबर m रखना है। तो हमारे पास में 5 3m आ जाएगा, m क्यूब माइनस क्या m आ जाएगा और 5-3m निकाल लेना है, जो हमारे पास में 3m स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। और 5 2m क्या आ जाएगा, जो उच्चतम घात से एक कम घात वाला पद है, यानी कि 2 घात वाला जो पद है ये, इसमें x बराबर 1 और y बराबर m रखना है इसमें। तो 2m स्क्वायर आ जाएगा, 5 2m हमारे पास में। अब ये जो 5 3m है इसको 0 के बराबर रखना है, 5 3m बराबर 0 रख देने पे m क्यूब माइनस m है 5 3m का मान, तो m क्यूब माइनस m इज इक्वल्स टू 0 रखने पे इससे m कॉमन ले लेते हैं, तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो m इज इक्वल्स टू 0 और m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल्स टू 0 है। एक तो m का मान ये आ गया और m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो m इज इक्वल्स टू √1, √1 का प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो m1 इज इक्वल्स टू 0, m2 इज इक्वल्स टू 1 और m3 इज इक्वल्स टू माइनस का 1। ये तीन वैल्यू हमारे पास में m की आ जाएगी। अब आगे क्या करना है, हमें इन तीनों वैल्यू की सहायता से हमें C1 C2 और C3 निकालना है। किस फॉर्मूले से, C बराबर माइनस का 5 2m अपॉन 5 3 m से। तो माइनस का 5 2m क्या हमारे पास में आया, ये आया है। तो माइनस का 2m स्क्वायर अपॉन 5 3 m क्या आया हमारे पास में, 3m स्क्वायर माइनस 1, 3m स्क्वायर माइनस 1। m इज इक्वल्स टू 0 रखने पर C1 इज इक्वल्स टू, इसमें m बराबर 0 रखने पर C1 0 आ जाएगा। C2 m बराबर 1 रखने पे माइनस का 2 अपॉन 3 माइनस 1 बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। C2 आ गया हमारे पास में माइनस का 1 और C3 इसमें मान रख के देख लेना आप। सॉरी, दिखाया ही नहीं मैंने तो आपको, कोई बात नहीं, ये देख लो। इसमें इस जो ये समीकरण है, इस समीकरण में हम C1 निकालेंगे तब m1 बराबर 0 रखेंगे तब C1 प्राप्त होगा। 0 रखेंगे m की जगह, तो यहाँ भी 0 रखेंगे तो ऊपर 0 आने पे पूरा का पूरा मान 0 हो गया। m बराबर 1 रख के देख लेते हैं, तो हमारे पास में आता है माइनस का 1। यहाँ पे 1 रखा तो माइनस 2 गुणा 1, यहाँ पे 3 गुणा 1 माइनस 1, तो ये हमारे पास में मान आ गया है। और m3 यानी कि m3 का मान -1 है। C3 निकालने के लिए हम m बराबर m3 का मान रखेंगे यहाँ पे -1, तो -2 गुणा -1 का स्क्वायर अपॉन 3 गुणा -1 का स्क्वायर -1। -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो -2 गुणा 1 अपॉन 3 गुणा, यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 3 गुणा 1 -1, तो -2 अपॉन 2, ये भी -1 आ जाएगी हमारे पास में C3 भी। तो हमारे पास में अनंत स्पर्शियों की समीकरण क्या होगी, y बराबर m1 x प्लस C1, y बराबर m2 x प्लस C2, y बराबर m3 x प्लस C3। तो यहाँ पे ये तीनों जो मान आए हमारे पास में, इसके 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 ये सारे मान रखने हैं। तो पहले y बराबर m1 का मान क्या है, 0, 0 है तब C1 भी 0 है, तो y बराबर 0। एक तो हमारे पास में ये आ जाएगी। ओके, दूसरी अनंत स्पर्शी आएगी y बराबर, अब m1 का मान 1 है तो x माइनस 1, दूसरी अनंत स्पर्शी ये आएगी और तीसरी आएगी y बराबर -x-1। ये देख लो, हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब इस पहले क्वेश्चन में आपको समझ में आया है तो वीडियो आगे देखिए, वरना पूरे वीडियो में मैं तो ऐसे ही बताने वाला हूँ, आप मत देखिए भाई। ठीक है, और आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आप बता दीजिए मेरे को पर्सनली मैसेज करके कि
ये क्वेश्चन का हमें आंसर भेज दो, मैं आपको वो क्वेश्चन का आंसर करके उसकी फ़ोटो खींच के आपके पास में भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जिन क्वेश्चंस के वीडियो है उनकी लिंक ही भेजूंगा। ओके, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक समीकरण दे रखी है एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो वही बात इसमें करनी है, x की और y की उच्चतम घातों के जो गुणांक है वो नगण्य नहीं है, अचर है। इसलिए x और y के समांतर तो कोई अनंत स्पर्शी होगी नहीं। इसलिए जो x और y की उच्चतम घात वाले पद हैं उनमें x बराबर 1 और y बराबर m रख देने पर हमारे पास में फाई 3m मिलेगा। फाई 3m जो भी मिलेगा हमारे पास में मिलेगा, उससे हम फाई 3 डैश m निकाल लेंगे। जो फाई 3m मिलेगा हमारे पास में 1 प्लस 3m माइनस m स्क्वायर माइनस 3m क्यूब। इसका हम अवकलन करके हम फाई डैश 3m निकाल लेंगे, जो हमारे पास में आएगा 3 माइनस 2m माइनस का 9m स्क्वायर। ओके, और हमारे पास में फाइव 2m क्या मिलेगा, हमारे पास में जो उच्चतम घात से कम घात वाले पद हैं वो वहीं तो निकालने हैं हमें। वहाँ पर हमें ये जो 3 पद मिले हैं इनमें x बराबर 1 और y बराबर m रख देने पे हमारे पास में आ जाता है फाइव 2m 1 माइनस 2m प्लस 3m स्क्वायर। इन तीनों पद में x बराबर 1 और y बराबर m रखने पे हमारे पास में फाइव 2m आया है। ठीक है, अब सी से पहले हम निकालेंगे फाइव 3m को 0 के बराबर रख के 1 प्लस 3m माइनस m स्क्वायर माइनस 3m क्यूब, इसको 0 के बराबर रख के फिर इसके गुणनखंड करेंगे हम भाग विधि से। माइनस का 3m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, इसमें m माइनस 1 का हम भाग लगा देते हैं तो ऊपर आएगा हमारे पास में माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 1। ओके, और इसको पूरा सोल्व करने पे हमारे पास में शेष फल आएगा 0। आप सोल्व कर सकते हो, पहले इसको इससे गुणा करके यहाँ पे लिख देना, फिर जो भी आएगा बचेगा उसको यहाँ पे लिखना, इसको इससे गुणा करना है। आपको आती है भाग विधि, मैंने दूसरे प्रश्नों में एकदम सही से करवा रखी है, इसमें वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं करवा नहीं रहा हूँ। ये इसके गुणनखंड हो गए m माइनस 1 और माइनस का 3m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इससे हम m के मान निकालेंगे तो हमारे पास में m के 3 मान आएंगे। कौन कौन से आएंगे, m बराबर माइनस का 1 1 और माइनस का 1/3, ये तीनों मान m के आएंगे। ये तीनों मान अलग अलग हैं इसलिए c का फॉर्मूला होगा माइनस का फाइव 2m अपॉन फाइव 3 डैश m। ये दोनों मान हमने यहाँ पे निकाले हैं फाइव 2m और फाइव 3 डैश m। ये दोनों मान यहाँ पे रख के क्या आएंगे, रखने पे माइनस का चिन्ह 1 माइनस 2m प्लस 3m स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2m माइनस 9m स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे जैसे C1 निकालना है तो m की जगह m1 का मान माइनस 1 रख देना, C2 निकालना है तो m की जगह m2 का मान रख देना आप 1, और C3 निकालना है तो m की जगह m3 का मान माइनस का 1/3 रख देना। और जो C1 C2 और C3 के मान आएंगे, m1 m2 और m3 के मान आपके पास में आ ही चुके हैं। ये इससे आप निकल जाएगी आपकी m1x प्लस C1 m2x प्लस C2 और y बराबर m3x प्लस C3। ये तीनों में m1 C1 m2 C2 और m3 C3 के मान रख देने पे हमारे पास में तीनों ही अनंत स्पर्शियों की समीकरण आ जाएगी, जो आपकी बुक में पीछे के पेज पे पीछे देखो उत्तरमाला दे रखी है, उसमें एक्सरसाइज 8A का दूसरे क्वेश्चन में जो उत्तरमाला में जो आपकी दे रखी है अनंत स्पर्शियों की समीकरण, वही समीकरण आएंगे। y बराबर x प्लस 3/2 और 2y प्लस 2x बराबर 3 और 4y माइनस 4x बराबर 1, ये तीनों समीकरण आएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, तीनों समीकरण ये अनंत स्पर्शियों के हो गए, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, 3y क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर। इसकी हमें अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले इन दोनों को इस तरफ ले आते हैं तो y क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस का चिन्ह ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास में होगा। ठीक है, अब y और x की उच्चतम घातें क्या है, ये दोनों है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, उच्चतम घात कितनी है, 3 है, तो फाइव 3m निकलेगा हमारे पास में m क्यूब माइनस 1, इससे फाइव 3 डैश m निकाल लेना आप 3m स्क्वायर, और फाइव 2m क्या निकलेगा, उच्चतम घात से कम घात वाला यानी कि 2 घात वाला पद ये है, इसमें x बराबर 1 रखना है, y बराबर m रखना है। यहाँ पे है x तो x बराबर 1 रखने पे
ये आ गया माइनस का ए। अब इसको 5 3m को किसके बराबर रखना है, इसको रखना है 0 के बराबर, ताकि हमारे पास में m का मान आ जाए। तो इसको 0 के बराबर का, m³ बराबर 1, m बराबर 1 आ गया। c m का मान ये 1 आया है, तो c बराबर माइनस का 5 2m अपॉन 5 3 m। तो माइनस का चिन्ह माइनस का a, 5 2m का मान ये रहा, 5 3 m का मान ये रहा, ये यहाँ पे इस समीकरण में पुट कर देना है। तो 3m², c बराबर m का मान 1 है वो यहाँ पे रख देते हैं। तो c बराबर हमारे पास में आएगा a/3। अब y बराबर mx प्लस c, ये अनंत स्पर्शी की समीकरण होती है। तो y बराबर m का मान 1 इंटू x प्लस c a/3 होता है। तो x प्लस a/3 y बराबर, ये हमारे पास में आ गया अपने अनंत स्पर्शी का समीकरण। ठीक है, x प्लस a/3 y बराबर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वही सेम चीज क्वेश्चन नंबर 4 में करनी है। जो हमें समीकरण दे रखा है 3x³ प्लस 2x² y माइनस 7xy² प्लस 2y³ माइनस का 14xy प्लस 7y² प्लस का 4x प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 0। इसमें उच्चतम घात वाले पद ये रहे, उससे कम घात वाले ये रहे। इनसे 5 3m निकाल लेना, इनसे 5 2m निकाल लेना। 5 3m क्या आ जाएगा, x बराबर 1 और y बराबर m रखना है इन पदों में। 5 3m आ जाएगा, उसको 5 3m को 0 के बराबर रख देना। 0 के बराबर रखने पे आपके पास में m के मान आएंगे, जो भी आएंगे m के मान। चलो मैं एक बार आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ m के मान क्या क्या आते हैं, मेरे को देख लेने दो। एक तो आता है m बराबर आपके पास m बराबर 3, 1 और माइनस का 1/2, ये m के मान आएंगे। और C1 C2 और C3 के मान, मतलब C के मान अब पता नहीं कौन से कौन सा आता है, वो तो मेरे को पता नहीं है। बाकी C1 C2 और C3 के मान आएंगे आपके पास में 1 रखने पे, 1 रखने पे आएगा आपके पास में क्या आएगा, माइनस का 7/6 आएगा। और 3 रखने पे माइनस का 3/2 आएगा। ये माइनस का 21/14 आएगा, 7 का भाग लगा के माइनस का 3/2 हो जाएगा। ओके। और C3 यानी कि माइनस का 1/2 रखने पे आपके पास माइनस का 5/6, ये 3 मान आएगा आपके पास में C1 C2 और C3 के। इससे तो आएगा ये, और इससे आएगा ये, और इससे आएगा ये। ओके। और फिर ये मान आ जाने पे m के भी तीनों मान अलग अलग हैं, तो c का फॉर्मूला वो था, उससे c के तीनों मान निकाल लिए। और ये जो y बराबर m1x प्लस c1, y बराबर m2x प्लस c2, y बराबर m3x प्लस c3, इससे निकाल लेना। और जो इससे जो समीकरण बन रही है, शायद उस समीकरण में थोड़ी उत्तरमाला में शायद गलती हो सकती है, मेरे आंसर आए नहीं, मैंने 4 5 बार ट्राई किए, एक ही एक चीज़ आ रही है मेरे, और जो उत्तरमाला में आ नहीं रही है। एक तो ये आ रहा है, और उत्तरमाला में एक ये जो गलत आ रहा है मेरे ख्याल से, ये यहाँ पे इक्वल्स टू में 1 नहीं आएगा, सर 3/2 ऐसा कुछ आएगा, है ना। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3/3/2 आ रहा है मेरे। तो आप भी देख लेना, आपके भी यही आ रहा है तो फिर सही है, या फिर आप चेक कर लेना, किसी से पूछ लेना। मेरे तो ये आ रहा है भाई, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मेरा सही है उत्तरमाला का गलत है भाई, मेरा भी हो सकता है, लेकिन मैंने 4 बार ट्राई किया, चारों बार यही आ रहा है, तो मेरा सही होगा, फिर सही है मेरा। और ये 6y प्लस 3x बराबर माइनस का 5, माइनस का 5 नहीं आ रहा, यहाँ भी 5 आ रहा है क्या, हाँ ये तो माइनस का 5 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारे पास में आ जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अभी लगे आज क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, तो 5वां क्वेश्चन करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में हमें समीकरण दे रखा है, उस समीकरण में भी यही हाल है
जो एक्स क्यूब माइनस 2y³ प्लस एक्स वाई 2x माइनस वाई प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो बार एक्स वाई है इसको कोष्टक से गुणा कर दो, वाई है इसको कोष्टक से गुणा कर दो, तो हमारे पास में समीकरण बनेगा एक्स क्यूब माइनस 2y³ प्लस का 2x² वाई माइनस का xy² प्लस का xy माइनस का y² प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से यहाँ तक ये 3 घात वाले पद हैं उच्चतम घात वाले, यहाँ से 5/3m निकलेगा। कैसे? x बराबर 1 और y बराबर m रख देने पे यहाँ से 5/3m निकलेगा, उसका अवकलन करके 5-3m निकाल लेना। और ये जो पद हैं ये 2 घात वाले पद हैं, इनसे निकलेगा अपना 5/2m। ओके, और जो m के क्या मान आएंगे, m के मान आएंगे उनसे m1 m2 और m3, इनसे निकाल लेना c1 c2 और c3। और वो y बराबर m1x प्लस c1, y बराबर m2x प्लस c2, y बराबर m3x प्लस c3 इसमें रख देना। मैं देखता हूँ मेरे क्या आए हैं, वो मिलते हैं तो आपको बताता हूँ। पांचवा क्वेश्चन है ना, पांचवें क्वेश्चन में हमारे पास में m का एक मान तो आएगा हमारे पास में 1, दूसरा आएगा -1 और तीसरा आएगा -1/2। अब 1 रखने पे आंसर क्या आएंगे, 1/2 रखने पे क्या आएंगे, ये सब निकालना होगा हमें। ओके, वो आप निकाल लेना, जो भी आएंगे आएंगे। और उत्तरमाला में और मेरे उत्तर दोनों मिल रहे हैं, सही है उत्तरमाला में उत्तर, अपने भी मिला लेना। वही सेम तरीका है जो हमने पीछे क्वेश्चन में किया है, कोई अलग तरीका नहीं अपनाया है इसमें भी। और चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बता देना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कहाँ से क्या नहीं आया, क्यों नहीं आया वो बता देना। और टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे अपने यूट्यूब चैनल का जो एक अकाउंट है उसको फॉलो कर लो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अपने यूट्यूब वाले को, ठीक है ना।